राजद कार्यकर्ताओं को लगा जोर का झटका। बीरपुर विधानसभा के राजद कार्यकर्ताओं के साथ हुआ धोखा। बीरपुर विधानसभा में महागठबंधन ने दिया बाहरी उम्मीदवार, जिसका हो रहा है जमकर विरोध। यानी जोर का झटका धीरे से दिया। अपने ही वादे से मुकर गए तेजस्वी यादव। सीएम बनने से पहले ही हार गए तेजस्वी यादव। पार्टी के इस फैसले से बीरपुर विधानसभा के एक जाने माने राजद नेता की हार्ट अटैक से हुई मौत। इस वीडियो में जानेंगे हम सब कुछ। बीरपुर विधानसभा से महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, अब यह सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आरजेडी के गढ़ वाले बीरपुर विधानसभा में महागठबंधन ने वीआईपी कोटे से एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसे ना तो कोई जानता है और ना ही कोई पहचानता है, जिसका आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है और महागठबंधन से भी कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले वह जदयू नेता थी और नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू का गुणगान कर रही थी। फिर अचानक खबर आती है कि उसे बीरपुर विधानसभा का वीआईपी कोटे से उम्मीदवार बना दिया गया, जिसने 4 दिन पहले ही जदयू से इस्तीफा दिया था। अवनीश कुमार, संतोष तिवारी, महेश मंडल, गौतम प्रीतम और न जाने कई आरजेडी के जमीनी कार्यकर्ता, जिन्हें यह यकीन था, जिन्हें यह उम्मीद थी कि पार्टी उन पर भरोसा करेगी और उन्हें टिकट देगी, सारे के सारे पटना के चक्कर लगा रहे थे। तेजस्वी यादव ने इन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीरपुर विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार देकर इन सब का दिल तोड़ दिया। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। सर्वे कराएंगे, जो मेहनत करने वाला होगा, जो जनता के बीच सुख दुख में रहेगा, उसी को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हर समाज के लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करें। हम किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे। हम सर्वे करवाएंगे, आपका उम्मीदवार आपके बीच का होगा, जो आपके सुख दुख में साथ रहता है वो आपका उम्मीदवार होगा। हम नेताओं की पैरवी पर किसी को टिकट नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव अपने ही वादे से चुनाव से पहले ही मुकर गए। जदयू सांसद अजय मंडल यानी बाहरी सांसद दूसरे पार्टी के सांसद की बातों पर बीरपुर विधानसभा में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया जिसे ना तो कोई जानता है और ना कोई पहचानता है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। आपको बता दूं कि इसमें कुछ जयचंदों की भी भूमिका है, जो ये नहीं चाहते हैं कि बीरपुर विधानसभा में और बिहार में तेजस्वी की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने। इसका भी खुलासा बाद में किया जाएगा। आरजेडी के गढ़ वाले बीरपुर विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार देकर, दूसरी पार्टी का उम्मीदवार देकर पार्टी ने न केवल बीरपुर विधानसभा के हजारों राजद कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ा, बल्कि यह खबर सुनते ही एक राजद नेता की जान भी चली गई। बीरपुर विधानसभा के ढोढ़िया के जाने माने राजद नेता मनोज यादव ने जब यह खबर सुनी कि बीरपुर विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार होगा, दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होगा, पार्टी अविनाश कुमार को टिकट नहीं दे रही है, यह खबर सुनते ही मनोज यादव को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। टिकट न मिलने का गम और मनोज यादव की मौत पर अवनीश कुमार फूट फूट कर रोए, जो तन मन और धन से आरजेडी का झंडा ढोते आ रहे थे। अवनीश कुमार ने रोते रोते कहा कि शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी, मैं भूमिहार समाज से हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन बीरपुर विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार कतई मंजूर नहीं होगा। पार्टी के इस फैसले से आहत अवनीश कुमार ने बीरपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। आज मेरा बड़ा भाई इस दुख की घड़ी में परसों पटना में मेरे आवास पर भी कर गया है और एक मिठाई खाए, उनके लिए मिठाई मंगवाए और वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अथक प्रयास, अथक मेहनत करने के बाद भी पार्टी ने और आला कमान ने अवनीश कुमार पर भरोसा नहीं दिखाया। हो सकता है कुछ कमियां हमें होंगी, जिसके कारण कि आला कमान तक मेरी बात नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हम किसी अनंत सिंह के घर से, किसी सूरजभान सिंह के घर से या किसी आनंद सिंह जी के घर से, मुन्ना शुक्ला जी के घर से मेरी परवरिश नहीं थी, जिस कारण से मेरी पहचान नहीं पहुंच पाई। मेरा सिर्फ एक कमी है कि मेरा जन्म भूमिहार समाज में हुआ है। अवनीश कुमार का साथ दें। अवनीश कुमार आपके घर का बच्चा है। अवनीश कुमार आपकी लड़ाई लड़ेगा। कोई बाहरी, कोई जिसने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो इसका मैं विरोध करता हूं। पार्टी के इस फैसले ने गौतम प्रीतम का भी दिल तोड़ा। पार्टी के इस फैसले ने संतोष तिवारी का भी दिल तोड़ा। पार्टी के इस फैसले ने महेश मंडल का भी दिल तोड़ा, जो दिन रात पटना के चक्कर लगा रहे थे। पार्टी के इस फैसले ने बीरपुर विधानसभा की हजारों जनता का भी दिल तोड़ा।
आरजेडी के गढ़ बीरपुर विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से राजद और बीजेपी के बीच कांटों की टक्कर होती आ रही है, लेकिन अब कोई कांटों की टक्कर नहीं होगी। बीजेपी के कुमार शैलेंद्र सीपीआई, कांग्रेस और राजद की तरह ही बीरपुर विधानसभा से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, ऐसे साफ संकेत नजर आ रहे हैं। पार्टी और तेजस्वी यादव के फैसले से तेजस्वी यादव सीएम बनने से पहले ही हारते नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव सीएम तभी बन सकते हैं जब चुनाव के बाद पलटू चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा होगी, यह भी तय है। आरजेडी के इस फैसले और बीरपुर विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। कमेंट्स की झड़ी सी लग गई है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि इनकी ऐसी हार होगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बीरपुर विधानसभा अब हॉट सीट नहीं, हॉटपॉट सीट बन गया है। बीरपुर विधानसभा में 2 बार के विधायक रहे बीजेपी के कुमार शैलेंद्र भी चुनावी मैदान में हैं। जनसुराज के पवन चौधरी भी ताल ठोक रहे हैं। संतोष तिवारी ने भी एनआर कटा लिया है। वहीं अविनाश कुमार भी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही है कि महेश मंडल भी बीरपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी 1 अनार और 5-6 बीमार। अब किसको बुखार लगेगा और किसको पानी चलेगा यह तो वक्त ही बताएगा। अब बीरपुर विधानसभा का भविष्य क्या होगा यह तो जनता का मूड ही बताएगा। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।